गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम किस राज्य सरकार ने लगाया या पारित किया। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये पारित किया भैया राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान की सरकार ने कहा कि अब शहर में जो गरीब लोग हैं उनको 100 दिन का क्या दिया जाएगा, 1 साल में रोजगार दिया जाएगा, बिल्कुल नरेगा की तरह है ये भी योजना। बात क्लियर हो गया। आइए और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के सीएम कौन है भैया, अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत हैं, ये सीएम हैं। अगर आपसे यहाँ के गवर्नर के बारे में आपसे पूछ ले तो यहाँ के जो गवर्नर हो जाते हैं भैया कलराज मिश्रा साहब हैं। कौन है यहाँ गवर्नर, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। और अगर आगे बात किया जाए तो जो राजस्थान में क्या होता है, पुष्कर मेला लगता है। क्या लगता है भैया, राजस्थान में क्या लगता है, एक मेला लगता है पुष्कर मेला। और बात करें सांभर झील कहाँ पे है भैया, यहीं पे है सांभर झील, ये भी आपको याद रखना है। आइए और बात कर लेते हैं। और बात करें तो अभी हाल ही में राजस्थान की सरकार ने क्या किया है, राजस्थान की सरकार ने कहा कि अब यहाँ के लोगों को जो एलपीजी गैस सिलेंडर होती है उस पे अब क्या दिया जाएगा, 500 रुपये का पर सिलेंडर सब्सिडी दिया जाएगा। मतलब वहाँ पे सिलेंडर क्या हो गई है भैया, सस्ती हो गई है। जो 1200 की है वहाँ 500 सब्सिडी माने 700 रुपये का क्या हो गया है, सिलेंडर हो गया है। आइए और बात कर लेते हैं, एलपीजी की बात करें। एलपीजी की बात करें तो उसका नाम होता है, पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें किसका मिश्रण भरा होता है भैया, ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। आइए और लेकिन इसमें गंध बिल्कुल नहीं होता, लेकिन गंध मिलाने के लिए गैस डाली जाती है, इसका नाम है इथाइल मार्केप्टन भैया। इथाइल मार्केप्टन, ये गंध आपको पता चले कि गैस रिसाव हो रहा है उसके लिए एक गैस इसमें अलग से मिला दी जाती है। अगर आपसे बात कर लिया जाए, एलपीजी की बात तो हो गई। और बात करें अभी हाल ही में इस एलपीजी के तहत एक योजना आई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भैया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब आया था तो याद रखिएगा 1 मई 2016 को आया था। कहाँ से शुरुआत हुआ, बलिया से। और 1 मई को क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था भैया 10 अगस्त 2021 को। कहाँ से शुरू हुआ था, महोबा यूपी से, सॉरी महोबा एमपी से। महोबा एमपी से इसकी क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए आज के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की मेजबानी किसने किया। विश्व व्यापार संगठन की मेजबानी जो होगा ये 2024 वाला हम आपसे बता रहे हैं। 2024 वाला जो 13वें नंबर का है, ये किसने कौन करेगा, इसका घोषणा हो चुका है। तो ये करेगा यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई करेगा। तो अगर आपसे बात कर ले भैया कि तब बतावा 12वें नंबर के कहाँ भाई रहा, तो 12वें नंबर का 2022 में हुआ है। ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, जेनेवा में हुआ है। जेनेवा कहाँ है भैया, स्विट्जरलैंड में हुआ है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। विश्व व्यापार संगठन की बात आई है और ये 2 साल बाद मीटिंग होता है, 2022 में हुआ तो ये 2024 में हो रहा है। बात समझ में आ गया। अगर आपसे बात करें WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, जेनेवा में है। इसमें कितने देश सदस्य हैं, 164 देश इसके क्या हैं, सदस्य हैं। और जो 164वां देश है वो कौन सा देश बना है, अफगानिस्तान बना है, आखिरी वाला देश। इसके महानिदेशक कौन है, DG कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है भैया, तो ये हैं नागोजी इबोला, नागोजी ओंकोजी इबोला, ओंकोजी इबोला। ये पहली महिला बनी है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। नागोजी अंकोजी इबोला ये पहली महिला है डायरेक्टर इसकी। और ये महिला कहाँ की हैं, नाइजीरिया की हैं। ये भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये रहा हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। आइए आज हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया। गुजरात विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ये किसे चुना गया, ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी चौथा।
जी, तो गुजरात विधानसभा की बात कर लें पहले, तब अध्यक्ष बतौते है ही। तो गुजरात विधानसभा का भी हाल ही में इलेक्शन हुआ है। टोटल 182 सीटें यहाँ पे हैं, जिसमें से बीजेपी ने 156 सीटें पे क्या की है, जीत पाई है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री किससे चुन लिया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल को। भूपेंद्र पटेल क्या बने हैं भैया, मुख्यमंत्री बने हैं। तो गुजरात विधानसभा के जो अध्यक्ष है ये किसे चुना गया, तो शंकर भाई चौधरी को। किसे भैया, शंकर भाई चौधरी को गुजरात विधानसभा के क्या चुना गया, अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष भी यहीं लगे हाथ देखिला, उपाध्यक्ष चुना गया है जेठा भाई भारवाड़ को। ठीक है, भारवाड़ को चुना गया है, ये उपाध्यक्ष चुना गया है। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है भैया, गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर में है। गुजरात में एक काकरापारा परमाणु संयंत्र है, आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है। गुजरात के कच्छ तट को क्या कहते हैं, कच्छ के तट कहते हैं, कच्छ का तट कहा जाता है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं, गुजरात की बात हो गई है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फिट एट एज ए बुक का, फिट एट एनी एज बुक जो है इसके लेखक कौन है। तो फिट एट एनी एज के जो बुक हैं इसके लेखक हैं भैया पीवी अय्यर। कौन है भाई, पीवी अय्यर इसके क्या हैं, लेखक हैं। पीवी अय्यर ये 92 साल के हैं। अपने शरीर को कैसे फिट रखा जाए ये इनसे सीखा जाए। ये अभी भी जिमनिस्ट हैं भाई, जिम करते हैं। एक किताब और बात कर लेते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। इसके लेखक कौन है भैया, बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स इसके क्या हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स जो हैं ये इसके लेखक हैं। माने अगला जो महामारी है उसे कैसा रोका जाए। एक किताब और आपको बता देते हैं, द नेशन टू द प्रोटेक्ट। इसके लेखक कौन है, प्रियम गांधी मोदी हैं। प्रियम गांधी मोदी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये किताब 3 आपको हमने बता दिया। फिट एट एनी एज बुक के लेखक हो गए पीवी अय्यर, और हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक ये हो गए बिल गेट्स। द नेशन टू द प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी, ये इसके क्या हो गए, लेखक हो गए। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 मतलब कौन सामाजिक लोगों को, माने हर एक वर्ग के लोगों को सबसे आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन सा भैया, पुद्दुचेरी है। कौन है, पुद्दुचेरी पहले नंबर पे है। दूसरा कौन है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप हर एक मामले में लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और तीसरा कौन है भैया, गोवा है। और सबसे लास्ट में कौन आया है भैया, तो ये लास्ट में है 36वें नंबर पे। जब टोटल राज्यों की है 36 राज्यों में केंद्र शासित सब मिला करके, तो लास्ट में कौन आया है, झारखंड आया है। लास्ट में कौन आ गया भैया, झारखंड आ गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। झारखंड में ठीक जगह भाव सिंह भूमि। सिंह भूमि केकरे खातिर प्रसिद्ध हुआ, लोहा खातिर। लोहा और मैंगनीज खातिर क्या है, फेमस है कौन, सिंह भूमि। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे बात कर लेते हैं, ये जारी किसने किया भैया ये रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट जारी किसने किया है, प्रतिस्पर्धात्मकता एंड सामाजिक प्रगति संस्था ने इसे क्या किया, प्रतिस्पर्धात्मक एंड और सामाजिक प्रगति संस्था ने इसे क्या किया है, जारी किया है, जिसमें पुद्दुचेरी जो है ये सबसे अच्छे नंबर पे राज्यों में रहा है। आइए हम अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोनजल 2022 चर्चा में क्यों रहा। तो सोनजल 2022 चर्चा में ये है क्योंकि अभी हाल ही में ही कश्मीर विश्वविद्यालय में कश्मीर जो यूनिवर्सिटी है उसमें क्या मनाया गया, युवा महोत्सव मनाया गया। एक प्रकार का ये वार्षिक उत्सव जैसा होता है, ये मनाया गया है, जिसके उद्घाटन माने यहाँ पे ये है कि युवा अपनी जो प्रतिभा है उसे दिखा सके। और ये किस तर्ज पे किया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तर्ज पर इसे क्या किया गया है, मनाया गया है। अगर आपसे बात करें उद्घाटन इसका किसने किया है, तो वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए जम्मू कश्मीर की बात आई है, तो जम्मू कश्मीर की बात करें
तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या है, दंचीगम नेशनल पार्क है। दंचीगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। हीरापोरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, हीरापोरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ के केसर को जीआई टैग मिला है भैया, तो ये जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या भैया, श्रीनगर है। और श्रीनगर किस नदी किनारे बसा है भैया, झेलम नदी किनारे बसा है। और श्रीनगर को बसाया किसने था, सम्राट अशोक ने बसाया था, सम्राट अशोक ने बसाया था। झेलम नदी किनारे इसकी झील है बुलर झील, जो सबसे बड़ी ताजे पानी की क्या है, झील है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा आज का 6वां क्वेश्चन। आइए हम आज के 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में कौन से स्थान को शामिल किया गया भैया, तो ये शामिल किया गया है गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर को। गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ये अस्थायी स्थल है, अभी कंप्लीटली शामिल नहीं हुआ, इसे कभी भी विश्व विरासत सूची में डाला जा सकता है। और बात करें और कौन सा, एक गुजरात का एक शहर और है जिसका नाम है वडनगर शहर। वडनगर शहर को भी क्या किया है, शामिल किया गया है। और एक त्रिपुरा का राककट मूर्ति को शामिल किया गया है। राककट मूर्ति को शामिल किया गया, माने पत्थर को काट करके मूर्ति बनाई गई है, इसे शामिल किया गया है। ये मोढेरा का नाम आते एक बात आपको याद होना चाहिए, ये ऐसा गांव भारत का बन चुका है जहां पे 24 क्रॉस यहाँ बिजली की जरूरत नहीं, सौर ऊर्जा से सारा काम चल जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे भारत की कितनी अस्थायी सूची शामिल है यूनेस्को में, तो टोटल 22 स्थल ऐसे हैं जो अस्थायी हैं रूप से इसमें क्या है, शामिल है। अगर पूछे कितने स्थल अस्थायी रूप से, तो 22 है। अस्थायी रूप से कितने स्थल शामिल हैं, तो याद रखिएगा 40 अस्थायी रूप से शामिल हैं। 40वां कौन सा है भैया, धौलावीरा है। 40वां कौन सा स्थल शामिल किया गया था, धौलावीरा, और ये कहाँ पे है, गुजरात में है। गुजरात के धौलावीरा को 40वां स्थान के रूप में अपने इसमें अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। आइए अगर बात करें पहला स्थल कौन सा शामिल किया गया था, पहली बार तो 3 स्थल एक साथ आए थे। तो पहला था अजंता एंड एलोरा का भैया गुफा, पहली बार इसमें क्या हुआ था, शामिल हुआ था। और बात कर लेते हैं आगरा का ताजमहल भी इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया था पहली बार। और बात करें एक स्थल और है, जी हाँ, क्या नाम है, आगरा का किला भी इसमें शामिल किया गया था। आगरा का किला भी इसमें शामिल किया गया था, एक साथ इसमें शामिल किए गए थे। अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखिएगा पेरिस में है। पेरिस किस नदी किनारे है, सीन नदी किनारे है पेरिस। अगर आपसे पूछे इसके अध्यक्ष कौन है, आंद्रे अजोले इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। आंद्रे अजोले इसके क्या हैं, आपके अध्यक्ष हैं। अगर पूछ ले यूनेस्को में कितने शहर भारत के शामिल हैं, तो यूनेस्को के भारत के 2 शहर शामिल हैं। पहला 2017 में शामिल हुआ था और दूसरा शहर 2019 में शामिल हुआ था। पहला शहर 2017 में, दूसरा 2019 में। 2017 में जो शामिल हुआ था उसका नाम है अहमदाबाद। कौन सा भैया, अहमदाबाद शामिल हुआ था। 2019 में शामिल हुआ था जयपुर, पिंक सिटी जयपुर शामिल हुई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए आज हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ मनाया गया। जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया भैया जम्मू कश्मीर में। कहाँ मनाया गया है, जम्मू कश्मीर में ये मनाया गया है। कौन सा, जनजातीय शीतकालीन महोत्सव, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। आइए और बात कर लेते हैं कुछ और महोत्सव की। तो आपके यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, गुज्जर जनजाति भी कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर बात
बात करें और महोत्सव की तो खारची महोत्सव कहाँ मनाया गया भैया, ये मनाया जाता है त्रिपुरा में खारची महोत्सव। मैंगो महोत्सव, आम महोत्सव कहाँ मनाया भैया, मैंगो महोत्सव मनाया गया उत्तर प्रदेश लखनऊ में मैंगो महोत्सव मनाया गया है। और बात करें बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया गया है, ये आपके ग्रुप डी रेलवे एनटीपीसी CBT 2 में आया था, तेलंगाना में मनाया गया था। आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया गया है, आदिपुरम महोत्सव मनाया गया, ये भी कहाँ पे भैया, तमिलनाडु में मनाया गया। और बात कर लेते हैं मिर्च महोत्सव, इंपॉर्टेंट है। मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया भैया, तो ये नागालैंड में मनाया गया है। नागालैंड किससे अलग होकर के बना था, असम की नागा पहाड़ी को काट करके क्या बना था, नागालैंड बना था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बात करते हैं त्रिशूरपुरम महोत्सव कहाँ मनाया गया भैया, त्रिशूरपुरम महोत्सव मनाया गया भैया, एक केरल में मनाया गया है। केरल में सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे 996B, ये कहाँ पे है भैया, केरल में है। जिस अगर आपसे पूछे कहाँ से कहाँ सबसे छोटा गुजरता है तो वेलिंगटन टू कोच्चि जाता है, वेलिंगटन टू कोच्चि में है भैया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे यहीं पे है। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन है भैया, तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 44 है, ये कहाँ से कहाँ जाता है, तो श्रीनगर से जाता है, कहाँ पे, श्रीनगर टू जाता है ये कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। इसी नेशनल हाईवे 44 को क्या कहा जाता है, उत्तर दक्षिण का गलियारा कहा जाता है। और पूरा पश्चिम का गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा दोनों जहाँ पे काटते हैं वो झांसी है, जिसे भारत का क्या कहा जाता है, चौराहा कहा जाता है। अगर ये मेहनत हमारा पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।